गाइस एवरीवन, आज हम एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जो एसएससी एग्जाम्स के लिए बहुत ही क्रूशल होगा, स्पेशली सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ और एमटीएस के लिए। जैसे मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी को हम डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर सिर्फ स्टेनो के लिए ही नहीं बल्कि आने वाले सीजीएल एग्जाम के लिए भी हाईली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया है और नए पैटर्न के स्टेटमेंट बेस्ड और असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो आपको यहीं से क्लियर होगा। टोटल 57 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिससे आपको अपना करंट लेवल और एक्यूरेसी का आइडिया मिलेगा। हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की हीटिंग 3 तरीकों से होती है: कंडक्शन, कन्वेक्शन और एडवेक्शन। जब इंसुलेशन अर्थ सरफेस पे गिरता है तो सरफेस हीट होता है। उसके कांटेक्ट में जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंडक्शन के थ्रू हीट लेते हैं। फिर वर्टिकली हीट ट्रांसफर होता है, जिसे कन्वेक्शन बोलते हैं। अगर हॉरिजॉन्टली हीट ट्रांसफर होता है तो उसे एडवेक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल, नॉर्दर्न इंडिया में लू विंड्स एडवेक्शन की वजह से आती हैं। इंडियन पोर्ट्स। आयरन और एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा पोर्ट मोर्मुगांव पोर्ट है, जो गोवा में जूरी रिवर की एस्चुरी पे सिचुएटेड है। विशाखापट्टनम पोर्ट को सबसे डीपेस्ट लैंडलॉक्ड पोर्ट माना जाता है और वो आंध्र प्रदेश में है। पारादीप पोर्ट ओडिशा में है और कार्गो हैंडलिंग में नंबर 1 है। चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु में लोकेटेड है। एग्रीकल्चर वर्कफोर्स। एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा वर्कफोर्स इंगेज्ड है उत्तर प्रदेश में। राजस्थान का सॉइल ज़्यादा फर्टाइल नहीं है और वाटर अवेलेबिलिटी भी कम है। पंजाब और हरियाणा में मैकेनाइजेशन की वजह से एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था, लेकिन हाईएस्ट वर्कफोर्स प्रोपोर्शन उत्तर प्रदेश का है। पॉपुलेशन डेंसिटी। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग स्टेट्स में हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार की है और लोएस्ट अरुणाचल प्रदेश की। यूटीज में हाईएस्ट डेंसिटी दिल्ली की है और लोएस्ट अंडमान निकोबार आइलैंड्स की। लिटरेसी रेट की बात करें तो लक्षद्वीप का हाईएस्ट है, अराउंड 91.9%। रिवर्स एंड डेल्टाज। ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी डेल्टाज बनाती हैं, क्योंकि पेनिनसुलर प्लेटो ईस्ट टिल्टेड है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जैसे नर्मदा और ताप्ती रिफ्ट वैली में फ्लो करती हैं और डेल्टा नहीं बनाती। नर्मदा अमरकंटक प्लेटो से निकलती है और विंध्या और सतपुरा के बीच फ्लो करती है। ताप्ती बेतुल प्लेटो से ओरिजिनेट होती है। गंगा ओरिजिन। गंगा रिवर हिमालय से ओरिजिनेट होती है, भागीरथी गोमुख ग्लेशियर से और अलकनंदा सतोपंथ ग्लेशियर से। ये दोनों रिवर्स देवप्रयाग में मिलती हैं और फिर वहां से गंगा कहलाती हैं। अलकनंदा के साथ मिलने वाले प्रयाग्स याद करना इंपॉर्टेंट है, जैसे विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग। पॉपुलेशन पिरामिड। रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए पॉपुलेशन पिरामिड ट्रायंगुलर शेप का होता है। अगर पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही हो तो इन्वर्टेड ट्रायंगल शेप होता है। रेक्टेंगुलर या सर्कुलर शेप स्टेबल या डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। प्लेटोज ऑफ इंडिया। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में शिलोंग प्लेटो या कार्बी एंगलोंग प्लेटो सिचुएटेड है। छोटा नागपुर प्लेटो मिनरल रिच है, इसलिए उसे इंडिया का रूर रीजन भी कहा जाता है। मालवा प्लेटो वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। कोस्टल प्लेन्स। ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में डिफरेंसेस याद रखना जरूरी है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन नैरो होते हैं और पोर्ट्स के लिए सूटेबल होते हैं। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन वाइड होते हैं और यहाँ डेल्टास ज़्यादा बनते हैं, जैसे सुंदरबन। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में बैकवाटर्स और लगून्स मिलते हैं, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। घाघरा रिवर सिस्टम। घाघरा रिवर मैप्चाचुंगो ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है और बिहार के छपरा डिस्ट्रिक्ट में गंगा से मिलती है। ये इलाहाबाद में नहीं मिलती, इसलिए एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी से करेक्ट आंसर चूज करना इजी हो जाता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का स्टेट बर्ड है और अब क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। राजस्थान में कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन बायो अक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन की वजह से रैपिडली डिक्लाइन हुई थी। IUCN रेड लिस्ट। IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एक लिस्ट मेंटेन करता है जिसमें स्पीशीज की कंजर्वेशन स्टेटस होती है। ये कैटेगरीज हैं: लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटेंड, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट। अगर कोई स्पीशीज क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आता है तो इसका मतलब है कि उसकी पॉपुलेशन बहुत ही कम बच गई है। बर्थ रेट और डेथ रेट कॉन्सेप्ट्स। बर्थ रेट का मतलब होता है हर साल 1000 लोगों पर कितने बच्चे जन्म लेते हैं। पुल फैक्टर्स उन अपॉर्चुनिटीज को कहते हैं जो लोगों को नए रीजन्स की तरफ अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन स्टेटमेंट डेथ रेट इज ऑलवेज हायर देन द बर्थ रेट गलत है, क्योंकि ऑलवेज एक एक्सट्रीम कीवर्ड है और यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। पुश फैक्टर्स में सिविल अनरेस्ट और लैक ऑफ जॉब्स शामिल होते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी और माइग्रेशन। ये टॉपिक ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड है, जिसमें माइग्रेशन एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। माइग्रेशन के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं:
पुल फैक्टर्स जैसे बेटर जॉब्स, लाइफस्टाइल, ग्रीनरी या अपॉर्चुनिटीज जो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, और पुश फैक्टर्स जैसे पोल्यूशन, डेली फाइट्स, रॉबरीज, सिविल अनरेस्ट और लैक ऑफ जॉब्स जो लोगों को अपने एरिया से दूर जाने पर मजबूर करते हैं। ओजोन लेयर और स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन लेयर मेनली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस यूवीए, यूवीबी और यूवीसी को अब्जॉर्ब करती है। ये लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में 30 to 35 किलोमीटर्स की हाइट पर होती है। इसकी थिकनेस डॉब्सन यूनिट में मेजर होती है। प्रोटेक्शन के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और वियना कन्वेंशन अडॉप्ट की गई थी ताकि सीएफसीज और ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को बैन किया जा सके। स्ट्रेटोस्फेयर में जाते वक्त टेम्परेचर बढ़ता है और ओजोन लेयर हमारी स्किन को यूवी रे से बचाती है। आइलैंड्स ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे बड़ा आइलैंड एरिया के हिसाब से ग्रेट निकोबार आइलैंड है। यहाँ पे माउंट थुलियर, सेकंड हाईएस्ट पीक और भी चोटियाँ मिलती हैं। नॉर्थ अंडमान में सैडल पीक 746 to 762 मीटर्स सबसे ऊंचा है। रिवराइन आइलैंड में सबसे बड़ा मजूली ब्रह्मपुत्र रिवर पर है। इसके अलावा बैरन आइलैंड, एक्टिव वॉल्केनो और नारकोंडम आइलैंड भी अंडमान रीजन में आते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी उन रीजन्स में होती है जहां फर्टाइल लैंड, अच्छा क्लाइमेट, अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज और रोबस्ट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। जहां माउंटेन्स, डेजर्ट्स या एरिड क्लाइमेट होते हैं वहां पॉपुलेशन कम होती है क्योंकि सर्वाइवल डिफिकल्ट होता है। इसीलिए बिहार, बंगाल, दिल्ली और यूपी जैसे फर्टाइल और रिसोर्स रिच एरियाज में पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। रोटेशन एंड टिल्ट ऑफ अर्थ। अगर कोई इंसान नॉर्थ पोल से अर्थ को देखे तो उससे अर्थ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता दिखेगा। अर्थ का टिल्ट अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्रीज और ऑर्बिटल प्लेन के साथ 66.5 डिग्रीज होता है। यही टिल्ट सीजन्स और इंसुलेशन को डिटरमाइन करता है। अगर अर्थ टिल्ट ना होता तो सब जगह दिन और रात इक्वल होते। डेक्कन प्लेटो और वॉल्केनिक एक्टिविटी। डेक्कन प्लेटो प्राइमरीली वॉल्केनिक एक्टिविटी से बना है। इसी वजह से यहाँ ब्लैक सॉइल मिलती है जो कॉटन के लिए सूटेबल होती है। ये वॉल्केनिक एक्टिविटी मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले हुई थी जब इंडियन प्लेट नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट कर रही थी। कोल टाइप्स और लिग्नाइट प्रोडक्शन। कोल के 4 टाइप्स होते हैं। एंथ्रासाइट सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट, बिटुमिनस कोकिंग कोल मेटलर्जिकल प्रोसेस के लिए, लिग्नाइट ब्राउन कोल और पीट सबसे लो ग्रेड। इंडिया में लिग्नाइट कोल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर तमिलनाडु का नेवेली रीजन है। चंबल रिवर और बैडलैंड टोपोग्राफी। चंबल रिवर अपने बैडलैंड टोपोग्राफी या रिवाइन फॉर्मेशन के लिए फेमस है। ये रिवर इरोडेड टेरेन और डीप गॉड से होते हुए यमुना में मिलती है। ये राजस्थान के मध्य प्रदेश बॉर्डर के पास से ओरिजिनेट करती है और अपने खास टेरेन के लिए इंपॉर्टेंट है। चंबल रिवर एंड बैडलैंड टोपोग्राफी। चंबल रिवर माऊ प्लेटो से ओरिजिनेट होती है और यमुना की ट्रिब्यूटरी है। ये रिवर अपने बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए जानी जाती है। जब चंबल फ्लो करती है तो छोटी छोटी रिल्स ग्रेजुअली बड़ी हो जाती हैं और रेवाइंस में बदल जाती हैं। ये रेवाइंस फिर और गहरी और कटीली हो जाती हैं जिससे लैंड टुकड़ों टुकड़ों में कट हो जाता है। इस वजह से ये ज़मीन एग्रीकल्चर के लिए बेकार बन जाती है। इन्हीं रिवाइंस को चंबल रिवाइंस या फिर हिंदी में भीर कहा जाता है। यही चंबल रीजन डकॉइड्स के लिए भी मशहूर रहा है। ब्लैक सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स। ब्लैक सॉइल को हाई मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी के लिए जाना जाता है। जब ये गीला होता है तो स्टिकी बन जाता है और जब सूख जाता है तो डीप क्रैक्स डेवलप होते हैं। ये क्रैक्स पानी को अंदर तक ले जाने में हेल्प करते हैं। ब्लैक सॉइल वॉल्केनिक ओरिजिन की है और डेक्कन प्लेटो के नॉर्थ वेस्टर्न हिस्सों में मिलती है। ये सॉइल कॉटन कल्टीवेशन के लिए बेस्ट है लेकिन टी या एप्पल के लिए सूटेबल नहीं है। इसमें लाइम, आयरन, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम अच्छी क्वांटिटी में होते हैं लेकिन फॉस्फोरिक एसिड की कमी होती है। टेम्परेचर लैप्स रेट एंड एटमॉस्फेयर हीटिंग। ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर हर 165 मीटर पे 1 डिग्री कम होता है। मतलब 1 किलोमीटर में लगभग 6.5 डिग्रीज की गिरावट होती है। ये गिरावट इसलिए होती है क्योंकि हीटिंग डायरेक्ट सोलर इंसुलेशन से नहीं बल्कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से होती है। शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन अर्थ सरफेस से पास हो जाती है लेकिन लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप कर लेती हैं। इसी वजह से एटमॉस्फेयर हीट होता है। मेसोस्फीयर में भी एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ टेम्परेचर गिरता है और -90 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। खासी, जैंतिया और गारो हिल्स। इंडिया में सबसे ज्यादा रेनफॉल मेघालय के खासी और जैंतिया हिल्स में रिकॉर्ड होती है। ये हिल्स गारो, खासी, जैंतिया प्लेटो का हिस्सा है। इन रीजन्स में खास कल्चरल फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट होते हैं जैसे खासी का नोंगक्रेम और जैंतिया का बहदेनख्लाम फेस्टिवल। मेजर कोलफील्ड्स इन इंडिया। तेलंगाना स्टेट का मेजर कोलफील्ड सिंगरेनी है। रानीगंज कोलफील्ड वेस्ट बंगाल में है। बोकारो और झरिया झारखंड में, सिंगरौली मध्य प्रदेश में और तलचर ओडिशा में है। तमिलनाडु में नेवेली कोलफील्ड मिलता है।
रूरल और अर्बन पॉपुलेशन ट्रेंड्स 1901 टू 2011। 1901 से 2011 तक रूरल पॉपुलेशन एब्सोल्यूट नंबर्स में बढ़ती रही है, लेकिन टोटल पॉपुलेशन में रूरल शेयर धीरे धीरे गिरता गया। अर्बन पॉपुलेशन ने पहली बार 1981 में 100 मिलियन का मार्क क्रॉस किया था, इसलिए तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट होते हैं। कल्टिवेबल वेस्टलैंड और लैंड क्लासिफिकेशन। अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर तोडरमल ने लैंड को क्लासिफाई किया था पलाज, परौठी, चाचर और बंजर। कल्टिवेबल वेस्टलैंड वो लैंड होती है जो 5 साल से ज्यादा समय तक अनकल्टिवेटेड छोड़ दी जाती है। करंट फैलो वो लैंड होती है जो 1 साल के लिए खाली होती है। 1 से 5 साल के लिए छोड़ा गया लैंड अदर देन करंट फैलो कहलाता है। मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स प्राइवेटली ओन्ड ऑर्चर्ड्स होते हैं। चाइल्ड सेक्स रेशियो इशू। कुछ नॉर्दर्न डेवलप्ड स्टेट्स में चाइल्ड सेक्स रेशियो लो पाया जाता है। चाइल्ड सेक्स रेशियो का मतलब 0 to 6 ईयर्स के बच्चों में 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं। ये गिरावट गलत चीज़ है क्योंकि बैलेंस होना चाहिए। फीमेल लिटरेसी या जेंडर इक्वालिटी इन्फोर्स पॉजिटिव चीज़ें हैं जो सेक्स रेशियो इंप्रूव करती हैं। इसलिए लो रेशियो का मेन रीज़न सिलेक्टिव प्रैक्टिसेस और एक्सेसिबिलिटी टू प्रीनेटल टेक्निक्स माना जाता है। डेन्यूडेशनल प्रोसेसेस। डेन्यूडेशन का मतलब अर्थ के रिलीफ फीचर्स का वियर एंड टियर है। वेदरिंग केमिकल एक्शन से होता है, मास मूवमेंट ग्रेविटेशनल फोर्स से, इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन किनेटिक एनर्जी से लिंक्ड है। इस प्रोसेस से माउंटेन्स और प्लेटोज ग्रेजुअली घिस जाते हैं। भीतरकनिका मैंग्रोव्स। ओडिशा में लोकेटेड भीतरकनिका मैंग्रोव्स बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एरिया एस्चुरीन इकोसिस्टम का एक रिच एग्जाम्पल है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स अर्थ के ऊपर के फीचर्स स्टडी करते हैं। इनका काम ड्रिलिंग या अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्ट बिल्ड करना नहीं है, बल्कि ये वेदर फोरकास्ट, लैंड यूज स्टडी और एनवायरनमेंटल चेंजेस मॉनिटर करते हैं। पॉपुलेशन और सेंसस फैक्ट्स। 2011 सेंसस के हिसाब से सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में और सबसे कम सिक्किम में है। एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेट राजस्थान और सबसे छोटा गोवा है। फेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। इंडिया के पॉपुलेशन ग्रोथ के 4 फेजेस होते हैं। पहले फेज में बर्थ और डेथ रेट दोनों ज्यादा थे और पॉपुलेशन स्टेबल रही। दूसरे फेज में डेथ रेट गिर गया और पॉपुलेशन बढ़ने लगी। तीसरे फेज में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ क्योंकि बर्थ रेट हाई था और डेथ रेट लो। चौथे फेज में ग्रोथ स्टेबलाइज होने लगी। रिवर और ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स। रिवर के इरोजनल लैंडफॉर्म का एग्जाम्पल गॉर्ज है जो स्टीप वी शेप्ड वैली होती है। डेपोजिशन से लेवीज और डेल्टास बनते हैं। ग्लेशियर के इरोजनल फीचर्स में सर्क, एरिट, हॉर्न्स, हैंगिंग वैलीज और यू शेप्ड वैलीज होते हैं। डेपोजिशन के फीचर्स ड्रमलिन, मोरेन, एस्कर और आउटवॉश प्लेन्स होते हैं। फ्यॉर्ड्स ग्लेशियर के सी कनेक्टेड वैलीज होते हैं। मेजर पोर्ट्स। मुंद्रा पोर्ट गुजरात में है और अदानी ग्रुप के कंट्रोल में है। ये एक प्राइवेट पोर्ट है, जबकि चेन्नई, विशाखापट्टनम और कांडला जैसे पोर्ट्स गवर्नमेंट के मेजर पोर्ट्स हैं। केरला में विजिंजम पोर्ट भी अदानी ग्रुप के अंडर है और महाराष्ट्र में नया वाडवन पोर्ट डेवलप हो रहा है। माइग्रेशन, पुश और पुल फैक्टर्स। माइग्रेशन के पीछे पुश और पुल दोनों फैक्टर्स होते हैं। पुश फैक्टर्स लोगों को अपने रीजन से बाहर निकालते हैं, जैसे पॉवर्टी या लैक ऑफ जॉब्स, और पुल फैक्टर्स दूसरे रीजन्स की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जैसे बेटर अपॉर्चुनिटीज या सेफ्टी। इंडो ब्रह्मा रिवर सिस्टम। पुराना इंडो ब्रह्मा रिवर सिस्टम 3 ड्रेनेज सिस्टम्स में डिवाइड हो गया था। वेस्टर्न साइड में इंडस सिस्टम, सेंट्रल में गंगा और ईस्टर्न साइड में ब्रह्मपुत्रस। स्टेटमेंट में ब्रह्मपुत्र को वेस्टर्न सिस्टम में दिखाया गया था, जो गलत है क्योंकि वो ईस्ट में है। इमिग्रेंट्स और एमिग्रेंट्स। जो लोग अपने कंट्री को छोड़कर नई जगह सेटल होते हैं उन्हें एमिग्रेंट्स कहा जाता है। जो नए रीजन में एंटर करते हैं उन्हें इमिग्रेंट्स कहा जाता है। दोनों टर्म्स माइग्रेशन के डायरेक्शन पर डिपेंड करते हैं। फेंट यंग सन पैराडॉक्स। जब अर्थ बनी थी तब सन आज के मुकाबले 25% ज्यादा डिम था। इतना डिम होने पर अर्थ पर लाइफ सर्वाइव नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि सनलाइट स्नो और आइस से रिफ्लेक्ट हो जाती थी। फिर भी लाइफ डेवलप हुई, जिसका एक्सप्लेनेशन ये है कि ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा थीं जिन्होंने हीट ट्रैप की और अर्थ को गर्म बनाए रखा। इसी को फेंट यंग सन पैराडॉक्स कहते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस और अर्ली अर्थ। शुरुआत में ग्रीन हाउस गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा थी। अर्ली सोलर आउटपुट काफी वीक था, जिसे ग्लोबल फ्रीजिंग का खतरा था। इसलिए कहा जाता है कि अगर ग्रीन हाउस गैसेस हाई कॉन्सेंट्रेशन में ना होती तो धरती पर जिंदगी सस्टेन करना मुश्किल होता। डायस्ट्रोफिज्म और अर्थ्स क्रस्ट। डायस्ट्रोफिज्म उन प्रोसेसेस को कहते हैं जो अर्थ की क्रस्ट को एलिवेट, मूव और बिल्ड करते हैं। इसमें ओरोजेनिक, माउंटेन बिल्डिंग, एप्यूरोजेनिक, अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंड और सीज्मिक एक्टिविटी जैसे अर्थक्वेक्स शामिल होते हैं। ये सब एंडोजेनिक फोर्सेस के कारण होते हैं जो अर्थ के अंदर के प्राइमोर्डियल हीट और रेडियो एक्टिव डिके से
प्लेट मूवमेंट के जरिए चलती हैं। एक्सोजेनिक प्रोसेसेस एटमॉस्फेयर से एनर्जी लेते हैं जो सोलर रेडिएशन और ग्रेविटेशनल ग्रेडियंट्स पर डिपेंडेंट होती है। इसमें रनिंग वाटर, विंड और ग्लेशियर्स शामिल हैं। ये सब धरती की सरफेस को मॉडिफाई करते हैं और इरोजनल प्रोसेसेस को ड्राइव करते हैं। हीराकुंड डैम और महानदी रिवर। हीराकुंड डैम भारत का सबसे लंबा डैम है जो महानदी रिवर पर बना है। ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है। बायोस्फीयर रिजर्व्स का करेक्ट मैच समझना जरूरी है। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, डिब्रूगढ़ असम में और शेषाचलम हिल्स आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। पंचमढ़ी को क्वीन ऑफ सतपुरा भी कहा जाता है। पॉपुलेशन और एसटी डिस्ट्रीब्यूशन। इंडिया में सबसे कम पॉपुलेशन सिक्किम की है। शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन सभी राज्यों में पाई जाती है, लेकिन गोवा में एसटी पॉपुलेशन बिल्कुल नहीं है। अलूवियल रेड और येलो सॉइल। अलूवियल सॉइल रिवर के द्वारा ट्रांसपोर्ट की गई होती है और खादर यानी न्यू अलूवियम और भंगर यानी ओल्ड अलूवियम में डिवाइडेड होती है। रेड और येलो सॉइल आयन के प्रेजेंस की वजह से अपना रंग पाती है। रेड सॉइल हाइड्रेटेड होने पर येलो सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है। ये ज्यादातर पेनिनसुलर प्लेटो और कम रेनफॉल वाले रीजन्स में मिलती है। लैटेराइट सॉइल लीचिंग प्रोसेस से बनती है जिसमें हेवी रेनफॉल के कारण मिनरल्स वॉश हो जाते हैं। इस सॉइल के नाम लैटेराइट और लीचिंग से जुड़ा हुआ है। इंपॉर्टेंट पोर्ट्स। चाबहार पोर्ट ईरान में इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है ताकि पाकिस्तान को बाईपास करके सेंट्रल एशिया और यूरोप तक पहुंच आसान हो। सितवे पोर्ट म्यांमार में है जो कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के जरिए कोलकाता से कनेक्ट होता है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और सी फ्लोर स्प्रेडिंग। असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स और ओशंस का मेन रीजन प्लेट टेक्टोनिक्स और सी फ्लोर स्प्रेडिंग है। हैरी हेस ने 1962 में सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियोरी दी थी। एल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियोरी प्रपोज की थी, जिसमें उन्होंने पैंजिया और पैंथलासा का कॉन्सेप्ट दिया था। इंडियन लैंग्वेजेस। इंडिया में सबसे ज्यादा लोग इंडो यूरोपियन फैमिली की लैंग्वेजेस बोलते हैं, जिसमें हिंदी, पंजाबी, बंगाली जैसी लैंग्वेजेस आती हैं। उसके बाद द्रविडियन फैमिली यानी तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ऑस्ट्रिक और साइनो टिबेटन लैंग्वेजेस नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन रीजन्स में बोली जाती हैं। कास्ट टोपोग्राफी ग्राउंड वाटर के एक्शन से लाइमस्टोन और डोलोमाइट रॉक्स में डेवलप होती है। इसमें इरोजनल लैंडफॉर्म्स जैसे डोलाइन, उवाला, सिंकहोल और लाइमस्टोन पेवमेंट शामिल है। डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स में स्टैलेक्टाइट यानी ऊपर से लटकती, स्टैलेग्माइट यानी नीचे से ऊपर उठती और पिलर यानी दोनों का मिलना आते हैं। वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज और रिवर्स। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी मध्य प्रदेश में है और गांधी सागर डैम चंबल रिवर पर बना है। जोग फॉल्स कर्नाटका में शारावती रिवर पर और कुंचिकल फॉल्स वराही रिवर पर है। दूध सागर गोवा के मांडोवी रिवर पर और धुआंधार नर्मदा रिवर पर बना है। क्रॉपिंग सीजन्स। खरीफ क्रॉप्स मॉनसून सीजन में होते हैं जैसे राइस, कॉटन और मेज। राबी क्रॉप्स विंटर सीजन में जैसे वीट, मस्टर्ड और बार्ली। जायद क्रॉप्स समर में जैसे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। वीट एक टेम्परेट क्रॉप है जो राबी सीजन में उगाया जाता है। प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम फैक्ट्स। सोलर सिस्टम में सबसे लंबा दिन वीनस का है 243 अर्थ डेज। सबसे छोटा दिन जुपिटर का है 9 आवर्स 55 मिनट्स। सबसे छोटी साल वाली प्लैनेट मर्क्यूरी है 88 डेज और सबसे लंबी साल वाली नेपच्यून है।